वचन, ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे? याद कीजिए, रथ यात्रा से पहले आपने क्या कहा था? त्रिलोक के स्वामी, जिनके संकेत से सृष्टि का संचालन होता है, जिनकी आंखों की एक झलक के लिए देवता भी व्याकुल रहते हैं, आज वही प्रभु एक रेशमी डोरी से बंधे खड़े हैं। उनके मुख पर मुस्कान है, पर उस मुस्कान में थोड़ी लज्जा भी छिपी है। सामने खड़ी है महालक्ष्मी, धैर्य, सौम्यता और करुणा की प्रतिमूर्ति, पर इस समय उनके नेत्रों में मान और प्रेम का प्रचंड ज्वार उमड़ रहा है। यह कथा केवल एक उत्सव की नहीं, केवल एक परंपरा की नहीं, ये कथा है वचन की, प्रेम की, अधिकार की और उस मधुर नोक-झोंक की जो पति पत्नी के संबंध को जीवंत बनाती है। ये कथा है हेरा पंचमी और नीलाद्रि विजय की, जहां रूठी रानी और नटखट नाथ का अद्भुत मिलन हुआ। पूरी नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। आकाश में धूप स्वर्णिम थी, समुद्र की लहरें भी जैसे ताल दे रही थी और गलियों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। रथ यात्रा का समय निकट था। मंदिर के भीतर प्रभु अनसर काल के बाद दर्शन देने को तैयार थे। 15 दिनों तक विश्राम और उपचार के पश्चात आज वे पुनः स्वस्थ होकर भक्तों के बीच आने वाले थे। मंदिर के भीतर प्रभु के सेवक तैयारी में लगे थे। वस्त्र बदले जा रहे थे, आभूषण सजाए जा रहे थे, सुगंधित चंदन का लेप लगाया जा रहा था। बड़े भाई बलभद्र गंभीर भाव से सब देख रहे थे और सुभद्रा हर्ष से दमक रही थी। उसी समय प्रभु ने धीरे से कहा, दाऊ, बहुत दिन हो गए, मन कर रहा है मौसी के घर चले। गुंडीचा मंदिर में कुछ दिन विश्राम करें। वहां की शांति, वहां का प्रेम और हां, पोड़ा पीठा का स्वाद भी। बलभद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कान्हा, तुम्हारा मन तो सदा चंचल रहता है, पर ठीक है, रथ तैयार हो रहे हैं, सुभद्रा भी साथ चलेगी। सुभद्रा प्रसन्न होकर बोली, भैया, मुझे भी बाहर की हवा चाहिए। निर्णय हो गया। तीनों रथ सजने लगे। नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन। लकड़ी पर रंग चढ़ाया गया, कपड़े सजाए गए, ध्वजाएं पहराईं। भक्तगण जय जगन्नाथ के उद्घोष से आकाश गुंजा रहे थे। पर इसी उत्साह के बीच एक छोटी सी बात रह गई, या शायद जानबूझकर टाल दी गई। प्रभु ने अपनी अर्धांगिनी महालक्ष्मी को इस यात्रा का समाचार नहीं दिया। मंदिर के भीतर लक्ष्मी जी अपने स्वाभाविक कार्यों में व्यस्त थीं। वे भोग की व्यवस्था देख रही थीं, भंडार का निरीक्षण कर रही थीं। तभी एक दासी घबराई हुई आई। महारानी, प्रभु रथ पर बैठने जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, रथ? किस लिए? महारानी, मौसी के घर, गुंडीचा मंदिर। क्षण भर को लक्ष्मी जी मौन रह गई। उनके मन में आश्चर्य और हल्की पीड़ा एक साथ उठी। वे तुरंत सिंहद्वार की ओर बढ़ीं। बाहर प्रभु रथ पर आरोहण की तैयारी में थे। स्वामी, उन्होंने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, ये क्या, आप कहीं जा रहे हैं और मुझे बताया भी नहीं? प्रभु ने थोड़ी झेप के साथ मुस्कुराकर कहा, देवी, बस कुछ दिनों की बात है। बाहर धूप है, भीड़ है, तुम्हें कष्ट होगा। मैं दाऊ और सुभद्रा को लेकर शीघ्र लौट आऊंगा, केवल 2-3 दिन। लक्ष्मी जी ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा। वचन? वचन, प्रभु ने कहा और रथ चल पड़ा। लक्ष्मी जी तब तक खड़ी रहीं जब तक रथ दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। पहला दिन बीता। लक्ष्मी जी ने सोचा, आज आएंगे। दूसरा दिन बीता। उन्होंने सोचा, शायद भक्तों ने रोक लिया होगा। तीसरा दिन बीता। मन में हल्की चिंता हुई। चौथा दिन, प्रतीक्षा गहरी होती गई। 5वां दिन आया, हेरा पंचमी। अब उनके धैर्य की सीमा टूट चुकी थी। वे सखियों से बोली, देखो, वचन देकर गए थे, 5 दिन हो गए, कोई संदेश नहीं। क्या मैं इतनी भी स्मरण योग्य नहीं? एक सखी ने कहा, महारानी, आप तो महालक्ष्मी हैं, शायद प्रभु लीला कर रहे हों। लक्ष्मी जी ने दृढ़ स्वर में कहा, लीला अपनी जगह है, पर वचन अपनी जगह। आज मैं स्वयं जाऊंगी। उनकी पालकी सजी, पर आज वह सौम्य स्वरूपा नहीं थीं। आज उनके भीतर मान और अधिकार का ज्वार था। गुंडीचा मंदिर के बाहर पहुंचते ही उनकी दृष्टि नंदी घोष रथ पर पड़ी। वही रथ जिसने प्रभु को उनसे दूर किया था। यही है वह रथ, उन्होंने कहा, जिस पर बैठकर मेरे स्वामी मुझे छोड़ गए। उन्होंने सेवकों को संकेत दिया।
प्रतीकात्मक रूप से रथ का एक भाग तोड़ा गया, मानो ये स्मरण दिलाया गया कि वचन तोड़ने का परिणाम होता है। मंदिर के भीतर समाचार पहुंचा, प्रभु, महालक्ष्मी आ गई हैं। प्रभु के मुख पर क्षण भर चिंता झलकी। कह दो मैं विश्राम में हूं, नहीं कह दो पूजा में हूं। पर वे जानते थे अब सामना करना ही होगा। लक्ष्मी जी ने संदेश भिजवाया, प्रभु से पूछो क्या उन्हें अपना वचन याद है। प्रभु ने उत्तर भेजा, देवी, भक्तों ने रोक लिया था। मैं शीघ्र लौटूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, 3 दिन। यदि 3 दिन में नहीं लौटे तो द्वार बंद मिलेंगे। और वे लौट आईं। 3 दिन और बीते, फिर बाहुड़ा यात्रा का समय आया। प्रभु लौटने लगे। श्री मंदिर के बाहर लक्ष्मी जी ने आदेश दिया, द्वार बंद रहेंगे। सबसे पहले बलभद्र पहुंचे। लक्ष्मी जी ने सोचा, जेठ हैं, इन्हें रोकना उचित नहीं। द्वार खुल गया। फिर सुभद्रा आईं, उन्हें भी भीतर प्रवेश मिला। अब प्रभु स्वयं आए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, धड़ाम, द्वार बंद। बाहर प्रभु, भीतर लक्ष्मी। प्रभु ने पुकारा, देवी, द्वार खोलो। अंदर से उत्तर आया, आप तो मौसी के घर बहुत सुखी थे, यहां क्यों आए? भाग्यवान, भूल हो गई। भूल या शरारत? संवाद चलता रहा। यह वही प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण वचनिका है, जहां प्रेम में तर्क भी है और तर्क में भी प्रेम। अंततः प्रभु ने कहा, देखो देवी, मैं खाली हाथ नहीं आया। उन्होंने रसगुल्ला प्रस्तुत किया, मधुर, कोमल, रस से भरा। यह तुम्हारे लिए, उन्होंने कहा, हमारे प्रेम की मिठास। लक्ष्मी जी का हृदय पिघलने लगा, पर उन्होंने तुरंत हार नहीं मानी। द्वार धीरे धीरे खुला। प्रभु अंदर आए। तभी देवदासियों ने संकेत पर उन्हें एक रेशमी डोरी से बांध दिया। प्रभु ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, यह बंधन दंड नहीं, स्मरण है। अगली बार बिना बताए नहीं जाओगे। प्रभु ने हाथ जोड़ दिए। वचन देता हूं, अगली यात्रा में तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। डोरी खुली, हंसी गूंजी, क्रोध विलीन हुआ। यही नीलाद्रि विजय है, जहां प्रेम ने मान को शांत किया और वचन ने संबंध को और गहरा बना दिया। इस कथा में केवल उत्सव नहीं, एक संदेश छिपा है। प्रेम में अधिकार है, पर अधिकार में अहंकार नहीं होना चाहिए। वचन देना सरल है, निभाना कठिन। और चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, घर की शांति के लिए उसे झुकना ही पड़ता है। त्रिलोक के स्वामी भी उस दिन झुके थे, पर हार कर नहीं, प्रेम जीत कर। रेशमी डोरी खुल चुकी थी, पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। मंदिर के भीतर दीपक जल रहे थे, शंख ध्वनि गूंज रही थी। पर उस रात श्री मंदिर के गर्भगृह में एक अनोखी शांति थी, मानो स्वयं समय भी ठहर कर इस मिलन को देखना चाहता हो। भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे थे। महालक्ष्मी का क्रोध अब शांत हो चुका था, पर उनके नेत्रों में अभी भी हल्की शिकायत की छाया थी। स्वामी, लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, आप जानते हैं, मुझे आपके जाने से दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि आपने बताया नहीं। प्रभु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, देवी, तुमसे कुछ छिपाना मेरा स्वभाव नहीं, पर कभी कभी लीला में थोड़ी शरारत भी आवश्यक होती है। लक्ष्मी जी ने हल्की मुस्कान दबाई। लीला अपनी जगह है, पर मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके सुख दुख की सहभागी। मुझे बाहर रखकर कैसी लीला? प्रभु ने पहली बार पूरी गंभीरता से कहा, देवी, तुम केवल इस मंदिर की रानी नहीं हो, तुम मेरे अस्तित्व का आधा भाग हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। यह सुनते ही वातावरण बदल गया। अब यह संवाद नोकझोंक का नहीं, आत्मस्वीकार का था। उधर मंदिर के बाहर भक्तगण चर्चा कर रहे थे, क्या सचमुच प्रभु को बांधा गया? क्या महालक्ष्मी सच में रुष्ट थीं? पुरोहितों ने समझाया, यह बंधन दंड नहीं था, यह प्रेम का प्रतीक था। जब तक संबंध में मान है, तब तक उसमें जीवन है। अगली सुबह विशेष भोग की तैयारी हुई। महालक्ष्मी ने स्वयं रसोई का संचालन संभाला। खीर, दही, पखाल, साग, दाल और अनेक व्यंजन बने। प्रभु ने मुस्कुराकर पूछा, देवी, क्या यह सब मेरे लिए? लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, यह उन सब के लिए है जिन्होंने सोचा कि मैं केवल रूठ सकती हूं। मैं रूठती भी हूं और मनाती भी हूं। भोजन के समय बलभद्र जी ने हंसते हुए कहा, कान्हा, अब अगली बार सावधान रहना, भाभी से बिना बताए कहीं मत जाना। सुभद्रा ने भी चुटकी ली, भैया, अब तो आपको अनुमति पत्र लेकर ही यात्रा करनी होगी। सभी हंस पड़े। वातावरण में मधुरता घुल गई। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जी ने एक नई परंपरा प्रारंभ की। उन्होंने कहा, हर वर्ष जब रथ यात्रा होगी,
मैं भी प्रतीक रूप से गुंडीचा जाऊंगी, ताकि संसार देखे कि संबंधों में दूरी हो सकती है, पर अलगाव नहीं। तभी से हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है, जहां लक्ष्मी जी की पालकी गुंडीचा जाती है और रथ का प्रतीकात्मक अपमान किया जाता है। ये क्रोध नहीं, स्मरण है, वचन का स्मरण। रात के समय जब सब शांत हो गया, लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी, एक बात बताइए, आप सच में मुझे भूल गए थे? प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, जो हृदय में बसता है उसे भुलाया नहीं जाता, पर कभी कभी प्रेम की गहराई जानने के लिए थोड़ा विरह आवश्यक होता है। लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, तो यह विरह भी लीला थी? हाँ देवी, प्रभु बोले, जैसे समुद्र की लहरें तट से टकराकर लौटती हैं, वैसे ही प्रेम कभी दूर जाकर और प्रगाढ़ होकर लौटता है। उस दिन से पुरी में एक और परंपरा जुड़ी, रसगुल्ला दिवस, क्योंकि उसी रसगुल्ले ने मान को मिटाया था। पर असली मिठास रसगुल्ले में नहीं थी, वह थी क्षमा में, वह थी स्वीकार में, वह थी उस वचन में जिसे दोनों ने फिर से जीने का निर्णय लिया। समय बीतता रहा। हर वर्ष रथ यात्रा आती, हर वर्ष हेरा पंचमी होती, हर वर्ष नीलाद्रि विजय पर वही मधुर संवाद दोहराया जाता, पर हर बार एक नया अर्थ लेकर। कभी यह कथा सिखाती कि संबंध में संवाद आवश्यक है, कभी यह सिखाती कि अधिकार प्रेम का स्वाभाविक भाग है, कभी यह बताती कि महानतम भी अपने प्रिय के सामने विनम्र हो जाता है। एक बार एक भक्त ने प्रभु से पूछा, प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आपने स्वयं को बंधन में क्यों दिया? प्रभु ने उत्तर दिया, जो प्रेम से बांधता है वह बंधन नहीं होता, वह आश्रय होता है। यदि मैं अपने प्रिय के मान को सम्मान न दूं, तो मेरा सर्वशक्तिमान होना व्यर्थ है। भक्त ने फिर पूछा, और देवी का क्रोध? प्रभु मुस्कुराए, वह क्रोध नहीं था, वह प्रेम की अग्नि थी जो संबंध को शुद्ध करती है। धीरे धीरे कथा का दूसरा अर्थ भी सामने आया। लक्ष्मी केवल पत्नी नहीं थी, वह समृद्धि और व्यवस्था की देवी थी। जगन्नाथ केवल पति नहीं थे, वह लोक के नाथ थे। जब वे बाहर जाते हैं तो संसार से मिलते हैं, जब वे लौटते हैं तो घर की मर्यादा में प्रवेश करते हैं। दोनों का संतुलन ही जीवन है, कर्तव्य और संबंध, लोक और गृह, विस्तार और आधार। नीलाद्रि विजय की उस संध्या को, जब सूर्य समुद्र में डूब रहा था, मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहरा रही थी, शंख ध्वनि गूंज रही थी। लक्ष्मी और नारायण साथ विराजमान थे। प्रभु ने धीमे स्वर में कहा, देवी, अगली रथ यात्रा में क्या तुम सच में साथ चलोगी? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, यदि बिना बताए जाओगे तो फिर वही होगा। दोनों हंस पड़े, और यही हंसी पुरी की गलियों में, समुद्र की लहरों में और भक्तों के हृदयों में आज भी गूंजती है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर वर्ष यह फिर से जी जाती है। जब भी कोई वचन टूटता है और फिर प्रेम से जुड़ता है, वहां हेरा पंचमी होती है। जब भी कोई मान पिघलकर मधुरता में बदलता है, वहां नीलाद्रि विजय होती है। और जब भी कोई सर्वशक्तिमान अपने प्रिय के आगे झुकता है, वहां सच्चा प्रेम जन्म लेता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में लिखे जय जगन्नाथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।